वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तुम लोग को याद होगा कि मैंने कल वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने कैमरे के 3 फीचर्स, बड़े इंपॉर्टेंट मेजर फीचर्स जो थे वो मैंने डिस्कस किए, जिसमें आपको पता है कि शटर स्पीड, आईएसओ और अपर्चर की नॉलेज के बगैर आपने पिक्चर को अच्छी क्वालिटी पे नहीं ला सकते। तो ये मेरी आज ट्यूटोरियल जो है इन 3 फीचर्स के बारे में मैं तुम्हें थोड़ी ब्रीफली बताऊंगा। ये मेरी वीडियो बिगिनर्स के लिए जो बिल्कुल स्टार्ट जनरल फोटोग्राफी की है, उनको थोड़ी सी नॉलेज है लेकिन इन फीचर्स के बारे में थोड़ा उनको डिफिकल्टीज होती है, तो उनके लिए है। मैं तुम लोगों को बताऊँ कि इसमें सिंपल ये है कि ये मैं तुम्हें किताबी बातों पर नहीं बताऊँगा कि ए ऐसे होता है और जेड ऐसे होगा, जो मैं आपको एक डिटेल बताऊँ एक्चुअली ये है वो। नो, इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, तुम लोगों को समझ आए और समझने की कोशिश करोगे तुम समझ जाओगे, तो इसलिए बहुत आसानी से तुम लोगों को समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जिस तरह मैंने तुम्हें बताया कि ये 3 फीचर्स हर फोटोग्राफर्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप कोई सब्जेक्ट, किसी भी किस्म का सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो, मूवमेंट के साथ है या स्टैटिक्स हैं या मॉडल की शूट्स कर रहे हो या लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हो, तो आपको अपर्चर्स और शटर्स की नॉलेज होगी। और उसके साथ साथ कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फिल्टर्स होते हैं जो तुम लोगों के पास होना बड़ा लाजमी है। देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं शटर स्पीड्स की। शटर स्पीड्स कैमरे का, अगर आप दिल कहेंगे ना, बेजाना होगा, क्योंकि कैमरा शटर गलत रखने से आपकी पिक्चर ओवर और अंडर आ जाएगी। पिक्चर जब ओवर और अंडर होगी तो फिर उसको संभालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो पिक्चर को एक्यूरेट डेंसिटीज के साथ आपको एक्सपोज करना होगा, तो वो आपका शटर ही करता है। और ऑटो पे कम से कम कोशिश करो, मैनुअल पे लेके आओ, मैनुअल पे शटर स्पीड सेट करो, आईएसओ करो और अपर्चर्स करो। अब हम बात करते हैं शटर स्पीड्स की। तो शटर स्पीड्स में जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सब्जेक्ट पे जब आप फोटोग्राफी कर रहे हो, क्या सब्जेक्ट है आपके पास अगर मूवमेंट वाला सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आप आउटडोर्स में हो, आपका मॉडल कुछ रनिंग शॉट्स आपके साथ कर रहा है, आपकी कोई मूविंग सब्जेक्ट है, आपके पास कोई गाड़ी फास्ट स्पीड में जा रही है जिसको आपने फ्रीज करना है, मतलब उस गाड़ी को मोशन ट्रेल्स के साथ शूट नहीं करना, वो भी एक अलग फीचर्स है, उस पर भी डिस्कस करते हैं आपको उसको, लेकिन मूवमेंट को फ्रीज करना है कि आपकी ये पिक्चर 100% फोकस में रहे। तो उस पर आपको अपनी शटर स्पीड, आउटडोर की बात कर रहा हूँ, और उसमें आपको अपनी शटर स्पीड्स को इंक्रीज़ रखना है, बढ़ा के रखना है, 1/2000, 1/3000, क्योंकि अगर लाइट ज़्यादा है तो तुम्हें ये सपोर्ट करेगा शटर स्पीड, हाई स्पीड, वरना अंडर हो जाएगा। तो उसके हिसाब से तुम्हें डे लाइट्स की टाइमिंग को मैच करना होगा कि आपको सन जिसमें स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको वहाँ जाना होगा, और अपनी शटर स्पीड जब 3000 तक करोगे तो वो अंडर नहीं होगा, एक्यूरेट पे शूट होगा। टाइमिंग भी बड़ा मेजर फैक्टर होता है फोटोग्राफी में, आप किसी भी जगह पे जब आउटडोर शूट्स करते हो। तो समटाइम पिक्चर्स को नॉर्मली लोग कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग और सनसेट के वक्त आपकी पिक्चर्स बेहतर आती हैं। बिल्कुल आती हैं, क्योंकि वार्म टोन्स हो जाती हैं, सॉफ्ट लाइट होती है। लेकिन जब आप हार्श लाइट कंडीशन हो तो आप लोग क्या करोगे, उसके लिए फिर सपोर्टिंग आपके पास फ्रेम्स होते हैं, आप उसको सन को ब्लॉक करते हो, सॉफ्ट लाइट आपके पास थ्रू होके आती है। तो ये चीज़ें आप ग्रेजुअली सीखोगे। लेकिन मैं आपको बोल रहा था, मैं आपको किताबी बातों पे मत लेके जाऊंगा, मैं आपको बहुत आसान वर्ड्स में कोशिश करूंगा कि मैं इन 3 चीज़ों को आपको समझा सकूं, क्योंकि कल मैंने बताया, लेकिन मैं आज थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल्स तुम लोगों को बताता हूँ और पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जो मैं जिस टिप्स के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, जो मेरा अपना स्टाइल है, मैं तुम्हें उस पर ब्रीफ करता हूँ। शटर स्पीड, जब मैं इंडोर फोटोग्राफी करता हूँ तो इंडोर फोटोग्राफी में आपके पास हर चीज़ जो है ना वो कंट्रोल्ड होती है, ठीक है। उसमें आपके पास आपका सब्जेक्ट जो है वो एक फैशन है या कमर्शियल है, वो आपको पोस्ट कर रहा होता है, लाइटिंग आपकी नॉर्मल सेटिंग पे होती है, स्ट्रोब लाइट्स आपके एक्यूरेट फिक्स होते हैं, बैकग्राउंड फिक्स होते हैं, हर चीज़ आपकी रेडी होती है। तो उसके लिए बड़ा आइडियली मैं तुम लोगों को बताऊं कि जो फोकस, अगर आपका सब्जेक्ट बहुत ही स्टैटिक है तो तुम्हें आइडियली जो है अपनी शटर स्पीड को 160 पे रखो, क्योंकि जितनी भी कैमरे हैं वो फ्लैश सिंक के साथ 125 देते हैं और 60 देते हैं, अभी अच्छा है। लेकिन 160 मैं इसलिए तुम लोगों को बोलता हूँ कि वो जो मोशन ब्लर का थोड़ा सा चांसेस होता है कि जब आप हैंडल्ड फोटोग्राफी करते हो तो आपका हाथ नहीं हिले, तो आपको कोशिश करो कि उसको आप 160 पे करोगे तो थोड़ा सेफ हो जाओगे और आपकी पिक्चर और शार्प आएगी, ठीक है। उसके अलावा जब आप इंडोर फोटोग्राफी कर रहे हो शटर्स के साथ साथ, फिर आपका बड़ा मेजर आईएसओ। देखो, आईएसओ कोशिश करो जितना लोएस्ट रखोगे नॉइज़लेस पिक्चर्स होगी और आपकी पिक्चर की क्वालिटी अमेजिंग आएगी। रीज़न, क्योंकि जो सीमॉस सेंसर्स होते हैं कैमरों के अंदर, वो आप लोगों को बताते हैं कि आईएसओ पुश करोगे तो उसमें कलर नॉइज़ आना शुरू हो जाती है, आपकी कलर की एक्यूरेसी ख़राब होती है। तो आप कोशिश करो कि लोएस्ट आईएसओ पे करोगे तो अपनी डिटेल और स्किन टोन्स आपकी मॉडल्स की बहुत खूबसूरत आएगी।
और अपर्चर्स देखो इंडोर में भी बहुत से फोटोग्राफर जो हैं फैशंस जो करते हैं, कमर्शियल्स की बात नहीं कर रहा मैं, करता हूँ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों से बात। जब हम कमर्शियल से बात करते हैं तो कमर्शियल्स एजेंसीज की नीड होती है कि यार हमें पिक्चर्स जो है वो इतनी शार्प चाहिए कि वो हमारा जो क्लाइंट है, और बैकग्राउंड्स क्योंकि वो लोग क्रॉप करते हैं और वो बैकग्राउंड क्रॉप करके जब पिक्चर्स को अपने बैकग्राउंड्स पर लगाते हैं तो उनको पिक्चर्स क्वालिटी शार्प चाहिए होती है अगर वो किसी मोबाइल शूट कर रहे हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम डेप्थ ऑफ फील्ड से खेलते हैं तो आई आउट ऑफ फोकस के बाद वो इतना आउट ऑफ फोकस दे देगा, और ब्रांड का प्रोडक्ट ही उसके हाथ में होता है, तो इसीलिए आपको उसकी पिक्चर्स शार्प चाहिए। जब पिक्चर शार्प चाहिए तो आपको ऑब्वियसली एक सीमॉस सेंसर्स की एक नीड है। डिजिटल कैमरों को जो मैंने पढ़ा और देखा और एक्सपेरिमेंट्स किया, सीमॉस सेंसर्स कोई भी अच्छे से अच्छा लेंस भी हो या फिर सॉफ्ट लेंसेज भी हों, मतलब थोड़ा रीज़नेबल कॉस्ट वाले, तो उसकी जो सेंसर की क्वालिटी जो बेस्ट निकलती है ना, मेरे हिसाब से F8 से F11 में जो सेंसर आपको पिक्चर डिलीवर करता है वो बेस्ट क्वालिटी की देता है। एवरीथिंग इज़ शार्प और परफेक्ट कंडीशन, और जितना आप अपर्चर्स को बंद करना शुरू करते हो और पिक्चर सॉफ्टनेस की तरफ जाती है, फोकस रहती है लेकिन सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, जो मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली इतना अच्छा नहीं है। सेकेंड, इसमें कोशिश करो कि ये तुम अपनी पिक्चर को जब इन अपर्चर्स पे, इन सेटिंग्स पे काम करोगे, और बहुत सारे फैशन फोटोग्राफर्स जो हैं इंडोर के अंदर भी अपने पास 1.2 लेंसेज पे शूट करते हैं, जो बहुत नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है। आपकी आई आउट ऑफ फोकस है तो आपकी कान, शोल्डर, ये सब आउट ऑफ फोकस होगा। तो इसकी वजह ये है कि वो एक हाई फैशंस की फ़ोटोग्राफी होती है, वो बड़ा चार्मिंग है। मेरी भी फेवरेट फ़ोटोग्राफी वही होती है जब मैं फैशंस पे काम करता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 मीडियम्स पे काम करता हूँ, फैशंस पे भी और कमर्शियल्स पे भी। कमर्शियल की हर तकरीबन आप लगा लें, फूड फोटोग्राफी से लेके फैशन से लेके कमर्शियल्स, जितने भी ब्रांड्स के साथ होता है, तो उनकी जो नीड्स है उसके मुताबिक हमें पिक्चर्स को शार्प, और फैशंस के नीड के मुताबिक पोर्टफोलियो स्पेशली उसमें हमें डेप्थ ऑफ फील्ड से खेलना होता है। डेप्थ ऑफ फील्ड भी बड़ा खूबसूरत उस वक्त आएगा जब आपकी सब्जेक्ट के ऊपर टैलेंट फोकस में होगा और बैकग्राउंड जो है वो कम्प्लीटली आउट ऑफ फोकस होंगे। तो वो आपको, क्योंकि आउट ऑफ फोकस जो बैकग्राउंड, सब्जेक्ट के पीछे के बैकग्राउंड आउट ऑफ फोकस होंगे, और उसके जो बुके बन रहे होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत खूबसूरत लगते हैं। डिफरेंट कलर्स में, स्काई कलर्स डिफरेंट आता है, पीछे ग्रीनरी है या फिर व्हाटएवर जो भी पीछे, जब वो बिल्कुल मिक्स मर्ज हो जाते हैं तो बहुत खूबसूरत बुकेस बनाते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसके रीज़न ये होता है कि आप उसमें वाइड अपर्चर्स को शूट करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आउटडोर्स के ऊपर, कि आप इंडोर की बात हो गई, अब हम आउटडोर्स पे शटर स्क्रीन बात करते हैं। थोड़ा सा डिटेल्ड है, इसको आप तुम समझोगे तो तुम्हें आता रहेगा। इंडोर्स के ऊपर हमने बात की, अब आउटडोर चले गए। आउटडोर हमारा सब्जेक्ट जो है वो मूविंग सब्जेक्ट है। हमें मूविंग सब्जेक्ट को फ्रीज करना है कि यार मेरी गाड़ी तेज़ जा रही है, या मेरा मॉडल तेज़ भाग रहा है, या मेरे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसके लिए फिर आपको हाई स्पीड फोटोग्राफी करनी होगी। उसकी रिवर्स कैलकुलेशन जो है वो ये होती है कि आप उसके लिए हाई स्पीड फोटोग्राफी के लिए आपको शटर स्पीड को इंक्रीज़ करना होगा, और शटर स्पीड जब इंक्रीज़ करते हो तो वाइड अपर्चर्स भी अगर चले जाते हो, जो आपकी नीड होगा, अगर आपके पास आउटडोर्स में लाइट कम है तो आपको ऑब्वियसली अपर्चर्स को ओपन करना होगा, और आईएसओ भी थोड़ा ओपन करना होगा। 100 से ऊपर 200 400 तक आप जा सकते हो, तो आप उसमें अपनी सब्जेक्ट चीज़ को फोकस में शार्प कर सकते हो। सम टाइम होता है कि आपको जो मूवमेंट है वो आपको ट्रेल्स के साथ शूट करनी है, तो वो फिर हम उसकी मूवमेंट, सब्जेक्ट की मूवमेंट के साथ अपने कैमरे को स्लाइटली मूव करते हैं और शटर स्पीड को 30 पे ले आते हैं, लोएस्ट ले आते हैं, तो एक खूबसूरत ट्रेल के साथ वो शॉट भी बनते हैं। वो डिपेंड करता है, वो भी क्लाइंट की स्पीडिंग हम दिखा रहे हैं तो हम वो मूवमेंट जो टायर्स की होती है वो फास्ट है। लेकिन क्योंकि हम कमर्शियल्स की बात कर रहे हैं, हमारे कमर्शियल्स पे बहुत ज़्यादा लोगों की होता है कि यार हमें हर चीज़ शार्प मिले, बाकी हम हर चीज़ फोटोशॉप के ऊपर फिक्स कर लेंगे। तो ये शटर स्पीड्स की 2-3 चीज़ें थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर आपके पास जो एक मेजर, आप रात की फ़ोटोग्राफी करते हो। रात की फ़ोटोग्राफी में ये होता है कि आप बोलेंगे जी मैं 125 की शटर्स पे काम कर रहा हूँ, फ्लैशेस मैंने लगाई हुई है, तो जो एम्बियंट लाइट है वो हर चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो गई, और आपके सब्जेक्ट के ऊपर एक फ्लैश की लाइट की एक धमाका पड़ गया और वो वाइट हो गई। ठीक है, वो भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एम्बियंट लाइट की फ़ोटोग्राफी की थोड़ी सी साइंस डिफरेंट है। उसके लिए आपको अपने आईएसओ को पुश करना होगा। देखो, जब तुम अपना आईएसओ पुश करोगे, सब्जेक्ट पहले एम्बियंट लाइट पर अपने कैमरे की सेटिंग्स कर लो, अपने आईएसओ को, अपने अपर्चर को, अपनी शटर स्पीड को। तुमने जब वो प्रॉपर सेट कर लिया, फिर तुम्हारा जो टैलेंट है, जिसकी जो तुम फोटोग्राफी कर रहे हो, सब्जेक्ट है, उसको तुम उस मिडिल में ला के अपनी स्ट्रोब लाइट, अपनी फ्लैश को उसके ऊपर मिनिमम स्पीड के साथ फायर पुश करो। उसका ये होगा कि वो लाइट जो उसका सब्जेक्ट, क्योंकि बैकग्राउंड तुमने एम्बियंट लाइट को ले लिया है, सब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट देनी थी वो तुम अपनी फ्लैश से उसको कवर कर रहे हो कि वो लेटअप हो जाए। लेकिन सम टाइम होता है, क्योंकि जब आप रात की फोटोग्राफी करते हो तो स्ट्रीट्स पर तुम्हें पता है स्ट्रीट लाइट्स फॉर्म होती है,
और आप लोग का जो स्ट्रोब लाइट्स का जो कैलविन है वो 5200 का होता है। तो उसके अंदर फिर येलो ऑरेंज फिल्टर्स के साथ उसकी कलर्स को मैच करो कि आपको लगे कि यार ये कोई स्ट्रीट लाइट का बल्ब जल रहा था और आपने उसमें उसकी शूट की हुई है, तो एक्यूरेट है। एम्बियन लाइट में आपके पास इस तरह से आपको जाना होगा। तो आपको ये हम सम टाइम ये होता है क्योंकि अगर लाइट ज़्यादा है तो फिर हम रेयर कर्टन फोटोग्राफी करते हैं। रेयर कर्टन में ये होता है कि कैमरा जो है ना वो सबसे पहले एम्बियन लाइट को शूट करता है, फिर शटर क्लोज होने से पहले वो फ्लैश को फायर करता है। तो वो फिर आपका दोनों चीज़ें परफेक्टली कंडीशन में आती है। तो शटर स्पीड की ये डिस्कशन से जो मैंने तुमसे डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं ISO। ISO जो है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है आपकी फोटोग्राफी अच्छी आने के लिए आपको बड़ा, क्योंकि ISO में सम टाइम क्या होता है कि आपके पास लाइट बहुत कम है और इतनी लाइट कमी में आपको ISO पुश करना ही पड़ेगा। तो कंपनीज़ ने अब जो लेटेस्ट कैमरे, पहले तो पॉसिबल नहीं था ट्रांसपेरेंसी तो नेगेटिव के ऊपर कि आप 200 से ऊपर चले जाएं, आप 400 800 पे जाते थे तो इतनी नॉइजी पिक्चर्स होती थी कि आप प्रिंटेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। तो अब ISO का मार्जिन 1600 3200 आई थिंक 3200 मेरे एक्सपीरियंसेस हैं कि वो प्रिंटेबल फाइल्स होती है जब आपके पास मार्जिन नहीं है, आपका लेंस स्लो है, आपके अपर्चर्स जो है वो कम से कम आपका जो है वो 3.5 और 5.6 से है, मतलब फास्ट नहीं है, ओपन ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो उसके लिए फिर आपको ऑब्वियसली ISO को पुश करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं होती। सिंपल ये है, ISO अच्छा है, जितना लोस्ट रहेगा पिक्चर क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूवड आएगी, और जितना ISO पुश करोगे पिक्चर क्वालिटी CMOS सेंसर्स उसमें कलर नॉइज़ लाना शुरू कर देता है। जो कैमरे के सेंसर्स होते हैं वो उसमें थोड़ी नॉइज़ लाना शुरू कर देते हैं। तो मैं तुम लोग को ये बताऊंगा, ISO का भी मैं तुम्हें बताया। अब जो मेन एक और चीज़ है वो है अपर्चर। अपर्चर, क्योंकि अगर आप कैमरे का दिल समझ लो, क्योंकि अगर आप उसको अपर्चर आपके पास रीडिंग के मुताबिक f8 आ रहा है, आप उसको f2.8 पे कर दोगे तो वो कम्प्लीटली ब्लीच आउट हो जाएगा। f8 आ रहा है, आप 22 पे कर दोगे तो कम्प्लीटली अंडर हो जाएगा। तो अपर्चर जो है वो कैमरे का दिल है और फोटोग्राफर्स का भी दिल होता है, क्योंकि फोटोग्राफर्स अपनी मर्ज़ी से अपर्चर्स पे अपनी फोटोग्राफी को एक नए मूड में लेके आते हैं। मतलब अपर्चर्स वो चीज़ है जिससे आप डेप्थ ऑफ फील्ड से खेलते हो, आप अपनी मर्ज़ी से अपर्चर्स को, क्योंकि अपर्चर्स से आप शटर्स को मैनेज करते हो और शटर्स से ISO ऑटो पे या दूसरा मैनुअली मैनेज कर सकते हो दोनों के ऊपर। तो अपर्चर्स, क्योंकि मैंने बताया था कल भी, डेप्थ ऑफ फील्ड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप फैशंस पे काम करते हो। तो फैशन फोटोग्राफर दुनिया के जितने भी बेस्ट से बेस्ट हैं वो तुम लोग देखोगे तो उसमें वो लोग जो है वो वाइड अपर्चर्स पे करते हैं, वो हर चीज़ बैकग्राउंड ब्लर करते हैं और आप इतना ब्लर करते हैं कि अगर आप किसी कचरा कुंडी में भी बैठे हुए शूट कर रहे हो ना, ट्रस्ट में वो भी खूबसूरत लगेगा। तो हर फ्लॉस ख़त्म हो जाते हैं। और हमारे कमर्शियल्स में भी बहुत सारे हमारे माशाल्लाह DOPs हैं, वो भी वाइड अपर्चर्स पे करते हैं और मिस फिल्टर्स यूज़ करते हैं। हाँ, फिल्टर्स पे अगर हम बात करते हैं तो फिल्टर्स आप लोगों को 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊँ, फिल्टर्स के बाद तुम्हारी फोटोग्राफी में एक बहुत निखार आ जाएगा। देखो, और बहुत ज़रूरी है वो फिल्टर्स, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो वो तुम्हारी फोटोग्राफी कंप्लीट नहीं हो सकती। वो बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बड़ा मेन इंपॉर्टेंट फिल्टर है CP, पोलराइजर। पोलराइजर जो है वो जब आप किसी रिफ्लेक्टेड शीट को शूट करते हो, कोई ग्लास में रिफ्लेक्शंस हैं, पानी में रिफ्लेक्शंस हैं, गाड़ी की शूट्स कर रहे हो, बाइक की शूट्स कर रहे हो, उस पर रिफ्लेक्शंस है, तो पोलराइजर अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम वो शूट नहीं कर सकते, क्योंकि पोलराइजर से उस रिफ्लेक्शन को कट करते हो और फिर तुम ब्रैकेटिंग फोटोग्राफी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, तुम 3 शॉट डिफरेंट ब्रैकेट्स करो और उसको फिर फोटोशॉप पे लाके मर्ज करो। 3 डिफरेंट चीज़ों को तुमने फोकस किया और एक को एक दफ़ा रिफ्लेक्शन काटा है, दूसरा दूसरी जगह से, तीसरा दूसरी जगह से, कैमरे को ट्राइपॉड पे माउंट कर दो और फिर उन 3 चीज़ों को जब आपने तीनों से रिफ्लेक्शन कट किया है अपने सिस्टम पे लाओ, तीनों को मर्ज करो और उसकी क्लीनिंग कर दो। फिर देखो तुम्हारी पिक्चर्स मतलब फ्लॉलेस पिक्चर्स होगी। ठीक है, पोलराइजर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ND फिल्टर नॉर्मली मेजॉरिटी में वीडियोस वाले यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके साथ जो उनकी अगर वो 60 फ्रेम 4K कर रहे हैं, 120 फ्रेम कर रहे हैं तो उनको 240 पे जाना है और आउटडोर्स में बहुत ज़्यादा लाइट है, तो फिर उसको देखो जो है ना वीडियो का वो आपको ऑलमोस्ट डबल होता है, 60 120 30 60। तो उसके लिए फिर आपको ND फिल्टर्स पे जाना पड़ेगा। वेरिएबल ND फिल्टर एक अच्छी कंपनियों के, अगर तुमने मार्टी कंपनियों के ले लिए तो उसमें कलर का आसानी शुरू हो जाती है। अच्छी ब्रांडेड कंपनीज़ के लोगे तो उसमें तुम्हें सिंपल है कि अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल, जो कैमरे की नीड है 60 120 होना चाहिए। अगर 60 फ्रेम है तो 120 की तुम्हारी शटर होनी चाहिए। अगर 120 से वो एक्सपोज हो रहा है तो फिर ND फिल्टर तुम्हें कवर करेगा। ठीक है, थर्ड फिल्टर जो मेरे हिसाब से मुझे बहुत खूबसूरत लगता है वो है मिस फिल्टर।
जब हम विंटर की शूट्स या फिर हम मिस्ट्री फैक्ट्स बैकग्राउंड में लाइटें बहुत हार्ड होती हैं, हम उसको जो है थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, मिक्स मर्ज हो जाता है, तो बहुत खूबसूरत इफेक्ट्स आते हैं। रिम लाइट्स बड़ी खूबसूरत लग रही होती है। तो अपर्चर्स की भी मैंने तुम्हें बताया, डिटेल्स बताया। प्रोडक्ट फोटोग्राफी में जितना क्लोज रखोगे अपर्चर्स को, वो डिटेल्ड आएगा। और फिर क्योंकि इन प्रोडक्ट फोटोग्राफी या इंडोर फोटोग्राफी कंप्लीट एजेंसीज की प्रॉपर्टी होती है, तो उनके हिसाब से उनको बहुत शार्पर रिजल्ट चाहिए होता है। तो क्लोज अपर्चर्स जाओ, फैशंस हैं, ओपन अपर्चर्स जाओ, 3 फिल्टर्स मैं तुम्हें बताएं, इन पे काम करो। लेंसेज कोशिश करो कि तुम अपने लेंसेज को फास्ट लेंसेज रखो, 1.2 1.8 इन लेंसेज पे काम करो। पीछे ब्लर करना है, टेलीफोटोज़ पे जाओ, 85 70 200 लेंसेज आइडियल्स हैं। तुम देख रहे हो माशाल्लाह मेरे पास मीडियम फॉर्मेट कैमरे, 35 फॉर्मेट कैमरे, इन सब माशाल्लाह है। कुछ लीफ शटर्स हैं, कुछ फोकल प्लेन शटर्स होते हैं। तो बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने तुम लोगों को चीज़ें बताई हैं, कोई किताबी बातें नहीं बताई हैं। कोई भी चीज़ तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रही, मुझे टेक्स्ट करो और फिर इंशाल्लाह चैट करेंगे, फिर जल्दी जल्दी मिलते हैं। ठीक है, चलो एंजॉय करो और इन चीज़ों से सीखने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।